कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सीटों पर विवाद के बीच कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को भी इस लिस्ट में टिकट मिला है। और ये सीटों के बंटवारे को लेकर काफी चर्चा होती रही कांग्रेस और सहयोगी पार्टियों की लेकर, लेकिन अब ये लिस्ट जारी की गई है जब मुकेश सहनी के साथ बातचीत यहां पर बन गई है। जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा दिया कांग्रेस ने? देखिए, काफी वक्त लगा दिया, लेकिन ये हर चुनाव की कहानी है। कांग्रेस हर बार देर कर देती है और वही एक बार फिर से देखने को मिला है। आज पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और उसके कुछ घंटों पहले देर रात कांग्रेस की पहली लिस्ट आई, जिसमें कि पहले चरण की 24 सीटें और दूसरे चरण की 24 सीटों को मिलाकर कुल 48 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अभी ऐलान नहीं किया, यानी एक लिस्ट और आएगी और उसमें कुछ पहले चरण की भी सीटें हैं। यानी वो सीटें जहां पर आज आखिरी दिन है नामांकन का, उनमें भी कुछ सीटों पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जैसे एक सीट जाले है दरभंगा की, जहां पर की कांग्रेस ने मोहम्मद नौशाद को सिंबल दे दिया है, लेकिन जो पहली सूची आई उसमें उनका नाम नहीं था। तो संभवतः एक लिस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ देर में और आएगी जिसमें और नाम होंगे। और इसके अलावा कुछ और सीटें हैं जिन पर आरजेडी के साथ पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के अंदर एक से ज्यादा दावेदार सीरियस हैं, तो उन सब का भी ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। तकरीबन 60 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। उनमें से 48 का नाम कल जो है वो ऐलान किया गया है। अहम बात यह है कि जो 17 सिटिंग विधायक हैं उनमें जो कल पहली लिस्ट आई उसमें 11 लोगों को रिपीट किया गया है, जिसमें राजेश राम है, जिसमें शकील अहमद खान है, जिसमें मुजफ्फरपुर भागलपुर वगैरह के सिटिंग विधायक हैं। लेकिन खगड़िया सीट से जो विधायक है उनका टिकट काटकर कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव को उतारा है। जो 5-6 विधायकों के नाम पहली सूची में नहीं है, माना जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर की जो टिकट है वो कटने जा रही है। और इसके अलावा देखिए, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट की जब प्रक्रिया ही चल रही थी तभी काफी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लिस्ट देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन 1 से 2 दिन में पटना में और बढ़ने वाला है। बिल्कुल, और ये बड़ी समस्या है इस बार बिहार में पार्टियों के सामने, क्योंकि दावेदार कई सारे हैं और उनको संतुष्ट कर पाना एक चुनौती की तरह लग रहा है तमाम राजनीतिक दलों के लिए। बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, पटना में आज अमित शाह और नीतीश की बैठक भी होनी है। आज बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह, और देर रात को अमित शाह ने पटना बीजेपी कार्यालय में चुनावी रणनीति को लेकर नेताओं के साथ बैठक भी की। इस बैठक में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद थे। आगे का रणनीति हमारा जो है नामांकन के बाद चुनाव प्रचार का, उस पर भी पूरा जो है चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा तो बिहार में कहाँ कहाँ कार्यक्रम कराना है, वो जगह को भी समीक्षा करके चिन्हित किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी का 10 जगह कार्यक्रम, 10 स्थानों पर कार्यक्रम तय किया गया है। अभी से लेके सेकेंड फेज तक पहला फेज में करीब 6 कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का होगा और दूसरे फेज में 4 कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो इस तरह करके आगे के सभी रणनीति चुनाव प्रचार अभियान का जो है चर्चा हुआ और उसको तय किया गया। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और इसके लिए आपको काफी हलचल आज बिहार में देखने को मिलेगी। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर पर्चा भरेगी और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी के सतीश यादव आज पर्चा भरेंगे। लालू यादव के करीबी भोला यादव आज बहादुरपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जेडीयू से अगर बात की जाए तो नेता चेतन आनंद शिवहर से नामांकन दाखिल करेंगे। तो पहले चरण के मतदान के लिए आज आखिरी दिन है नामांकन का, जिसमें कई जो बड़े चेहरे हैं आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। अगर बीजेपी की बात की जाए तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। और सोमू आनंद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, नामांकन का आखिरी दिन और आज कई जो बड़े दिग्गज है वो नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, क्या और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आज जो पहले चरण है उसके नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आधिकारिक फॉर्मूला जो है वो बाहर नहीं आया है। कई सीटों पर सिंबल जरूर बांटे गए हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दो पार्टियों ने, महागठबंधन में शामिल दो पार्टियों ने
अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। दरअसल आज कुछ बड़े नामांकन होने हैं, जिनमें मुकेश सैनी का भी आज नामांकन होना है। कल देर रात तक जब विवाद पूरा चल रहा था वो सुलझ गया है और आज मुकेश सैनी भी पर्चा भरेंगे, मैथिली ठाकुर अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपना पर्चा आज दाखिल करेंगे जो पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ सीटों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बरकरार है, मसलन लालगंज की सीट और उसके साथ साथ बछवाड़ा की सीट हमने देखा कि वहां पर सीपीआई ने भी, जो कि पिछले बार 484 वोट से वहां से चुनाव हारी थी, उसके उम्मीदवार ने और कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी कल पर्चा भरा है। तो अब यह भी देखने वाली बात होगी कि इन सीटों पर जहां पर महागठबंधन में शामिल 2 दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, क्या जब वापस लेने की तारीख जब आती है तो क्या वो अपना पर्चा उनमें से कोई वापस लेता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक हमने ये देखा है कि करीब कल 600 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। अगर पिछले चुनाव की बात करें 2020 के, तो 3700 से अधिक प्रत्याशी थे। उस हिसाब से इस बार प्रत्याशियों का रुझान भी कम दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, थोड़ा लग रहा है ऐसा सोमू के प्रत्याशियों का रुझान शायद कम हो, लेकिन सियासी हलचल काफी तेज यहाँ पर है। एक और अपडेट दे देते हैं। भोजपुरी अभिनेता खेसारी आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। छपरा सीट से आज नामांकन वो भरेंगे और खेसारी लाल कल आरजेडी में शामिल हुए थे। खेसारी लाल यादव ने यहाँ पर तेजस्वी यादव ने उनको सदस्यता दिलाई थी और आज नामांकन इनको दाखिल करना है। खेसारी लाल यादव काफी प्रसिद्ध नाम है बिहार में और आज वो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही उन्होंने आरजेडी ज्वाइन की थी और तेजस्वी यादव ने खेसारी को खुद सदस्यता दिलवाई थी और आज वो अपना नामांकन भरेंगे। चेयरमैन के आवास के आसपास आइए, वहीं से यानी हम चेयरमैन के आवास के पास से ही 11 बजे दिन में आप सबका वेट करेंगे। नामांकन करने वाला हूं मैं, तो आप लोग आशीर्वाद अपने बेटा अपने भाई को जिस तरह हमेशा दिए हैं उसी तरह इस खेसरिया को आप सबको अपना प्यार और आशीर्वाद से भर देना है। 11 बजे दिन में आप सबके बीच में मैं आ रहा हूँ, छपरा सारा।